आपको सुना रहा, ऐसा नहीं कि यह किसी के द्वारा लिख दिया गया और मैं सुना रहा। ये परंपरा से प्राप्त है। सृष्टि के आदि में सर्वप्रथम इस भागवत का बोध चतुश्लोकी भागवत के रूप में आदि नारायण भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया और संकल्प मात्र से, ऐसा नहीं कि पढ़ा करके उनको सुनाया, केवल संकल्प मात्र से कि इस चीज का बोध इनको हो जाए और हो गया। तो नारायण ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को दिया और नारद जी ने वही ज्ञान व्यास जी को दिया और व्यास जी ने उस 4 श्लोक के भागवत के ज्ञान को 18,000 श्लोकों में रच दिया विस्तार किया, इसलिए भी उनका नाम व्यास है। व्यास का मतलब विस्तार, तो विस्तार करने के कारण उनका एक नाम व्यास भी पड़ा। ऋषि पाराशर के पुत्र हैं, इसलिए पाराशर्य भी है। जमुना के कृष्णद्वीप में उनका जन्म हुआ, इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। तो कहा कि व्यास जी ने उसको विस्तार किया और फिर व्यास जी ने उस विस्तार की हुई कथा को अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया। और जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुना रहे थे, उस समय मैंने बताया ना कि बहुत सारे संत महात्मा ऋषि मुनि सब बैठे थे और वहीं पर सूत जी भी बैठे थे। तो सूत जी ने इस कथा को वहां पर श्रवण किया और जैसा श्रवण किया उसी तरीके से शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में श्रवण किया। तो ऐसा नहीं कि यह कथा कोई किसी व्यक्ति के द्वारा रची गई, यह परंपरा से प्राप्त है और इसके आदि जनक जो है वो आदि नारायण भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के मुख से यह कथा निकली है, इसलिए यह कथा गंगा है, विष्णुमुखी गंगा है। और एक गंगा जो द्रव के रूप में, जल के रूप में प्रवाहित हो रही है, वो भगवान के चरणों से निकली है, इसलिए वो द्रव रूपी गंगा है, जल रूपी गंगा है। तो एक विष्णुमुखी गंगा है और एक विष्णुपति गंगा है। आप इस कथा को श्रवण कर रहे हो तो मानो आप गंगा जी का पान कर रहे हो। देखिए मैंने बताया था ना कि गंगा जी में तीनों नदियों का समावेश है। सरस्वती नदी के आश्रम, नदी के किनारे आश्रम है व्यास जी का और वहां पर बैठ करके इस कथा की रचना किया, विस्तार किया। और जमुना जी के किनारे भगवान श्री कृष्ण की अधिकांश लीलाएं भी, उनका चरित्र विस्तार से इसने वर्णन किया। और जिन्होंने इसको सर्वप्रथम इस धराधाम पर श्रवण किया वो महाराज परीक्षित इस कथा को गंगा जी के तट पर सुनते। तो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का समावेश है। तो हम लोग बड़भागी हैं जो इस कथा को श्रवण करने के लिए आ पाते हैं, अन्यथा तो आजकल किसके पास समय है? सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में आप चाहो तो कथा सुनो, चाहो तो गाना सुनो, चाहो तो पिक्चर देखो, जो चाहो। लेकिन नहीं, आप अपना समय निकाल करके यहाँ आते हैं और देखिए जो आनंद आपको यहाँ मिलेगा वो आपको मोबाइल में सुनने पे नहीं मिलेगा। यहाँ आने का कुछ अलग ही आनंद है।
तो आइए हम लोग कथा क्रम में प्रवेश करें। 2 मिनट सभी लोग भाव से, प्रेम से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, निर्मल करेंगे, वाणी को पवित्र करेंगे। आइए भाव से बोलेंगे सभी लोग कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए ऐसा मत सोचिए